अच्छा सासू मम्मी जी, मैं अपनी मम्मी के घर चलती हूँ। अब बहू तू जा तो रही है, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा तुझे भेजने के लिए। क्यों मम्मी जी, पहले तो आप भेज देती थी। अरे बहू तुमसे क्या बताऊं मैं, पहले की बात दूसरी थी। पहले तुम्हारी मम्मी थी, पापा थे, अब तो कोई नहीं है ना। अब तो तुम्हारे वही भैया भाभी लोग हैं। और तुम्हें तो पता है जब मम्मी नहीं रहती है तो कोई जानता मानता है नहीं। कोई बात नहीं सासू मम्मी जी, मैं केवल 3-4 दिन के लिए तो जा ही रही हूँ, और फिर 3-4 दिन रहने के बाद जल्दी से लौट आऊंगी। ठीक है बहू, फिर जाओ, छोटी का ख्याल रखना। बहू ये लो कुछ पैसे रख लो। पर मम्मी जी इन पैसों का हम क्या करेंगे? और कभी तो हम अपने मायके जाते थे तो आप कभी भी मुझको पैसा नहीं देती थी। अरे बहू तुमको क्या बताऊं अब, और कभी की अब की बात बहुत अलग है। पहले की बात दूसरी थी। पहले तुम्हारी मम्मी थी तुम्हारे मायके में, जो है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की आवश्यकता होती थी तो मम्मी से पैसे मांग लेती थी। अब किससे मांगोगी? कोई बात नहीं बड़ी दादी, मेरी मामी है, मेरे मामू है, सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। हम पैसे मांगेंगे, कोई चीज वगैरह मांगेंगे तो दे देंगे। हाँ छोटी गुड़िया वो बात तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी मम्मी ये पैसे रख ले तो ज्यादा ही अच्छा होगा। ठीक है सासू मम्मी, लाओ रख ले फिर। अच्छा मम्मी जी हम लोग चलते हैं, आप अपना ख्याल रखना। अरे दीदी, आपकी तो ननंद जी भी नहीं आई और रक्षाबंधन एकदम नजदीक आ गया है। अच्छा ही है, मैं तो सोच ही रही हूँ कि ना आए। सोचो अगर आएंगी तो हम लोगों का कितना पैसा खर्चा होगा। सासू मम्मी रहती थी तो उनके पास जो पैसा था उसी में से देती थी, साड़ी वगैरह ले लेकर। हम लोगों के पास तो पैसा है नहीं, कहाँ से देंगे हम लोग? बड़ी दीदी हम तो ये कहते हैं कि अब राखी बांधने आने की क्या जरूरत है? जब उनकी मम्मी ही नहीं है, पापा ही नहीं है, तो आने की जरूरत ही क्या है? मेरे समझ में नहीं आता है। कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, आएंगी नहीं। वो देखो बेटा तुम्हारी दोनों मामी हैं। हाँ मम्मी जी, मेरी दोनों मामी हैं। नमस्ते मामी जी, नमस्ते छोटी मामी, नमस्ते बड़ी मामी। नमस्ते नमस्ते गुड़िया, तुम आ गई क्या मम्मी के साथ? हाँ भाभी जी आना तो था ही, आखिरकार जो है कि रक्षाबंधन का त्योहार है, भैया जी के राखी बांधने तो आना ही था। वो क्या है ना ननंद जी, हमने सोचा शायद अब मम्मी पापा तुम्हारे रह नहीं गए हैं, तो आओ या ना आओ, इसी वजह से हमने किसी भी तोहफे की व्यवस्था भी नहीं की। कोई बात नहीं भाभी जी, हम यहाँ कुछ लेने थोड़ी ना आए हैं, हम तो केवल भैया जी के राखी बांधने आए हैं। तुम्हारे भैया जी तो है नहीं, वो तो जो है कि शहर चले गए हैं। ओह हमें तो पता ही नहीं था कि भैया जी शहर में है, नहीं आते भी नहीं। अच्छा कोई बात नहीं भाभी, अब आए हैं तब 2-3 दिन रह कर ही जाएंगे, आप लोगों के राखी बांध देंगे, सही है कि नहीं? हाँ हाँ सही है सही है, अच्छा चलो अंदर चलो। अरे दीदी जिस चीज का डर था वही हुआ, हम लोगों का ननन रानी का डर था कि कहीं ननन रानी आ ना जाए, देखो आकर के बैठ गई। हाँ वो बात तो ठीक तुम कह रही हो, अब तो इन्हें अगर राखी बांधेंगे तो कुछ ना कुछ तो देना लेना ही पड़ेगा। लेकिन तुम परेशान मत हो, हम कुछ ऐसा करेंगे ना कि ये दोनों भाग खड़ी होंगी, यहाँ से चली जाएंगी। क्या करने वाली हो दीदी तुम, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब तुम देखती जाओ हम क्या करते हैं। देखो छोटी, इसे कब से दूध पिला रही है, दूध नहीं पी रही है, अभी दूसरे बच्चे पाए तो तुरंत पी डाले। अरे अरे छोटी प्रिंसेस, दूध क्यों नहीं पी रही हो? चाची जी मुझे दूध नहीं पीना है, मुझे गुड़िया दीदी के साथ खेलना है। देख रही हो दीदी, देख रही हो कैसे बातें कर रही है। उस गुड़िया की बच्ची ने इसे बिगाड़ कर रख दिया है जब से आई है। मैं तो कहती हूँ कुछ न कुछ करके जल्दी से जल्दी उसको इस घर से निकालना है। अरे छोटी, हम ऐसे थोड़ा ना कुछ कर सकते हैं, अब वो जो है आई है अपने मायके तो फिर ऐसे थोड़ी ना निकाल सकते हैं। अब हमें यही करना है कि कुछ ना कुछ हम ऐसा करते रहेंगे काम, जिससे वो परेशान हो जाए और परेशान होकर खुद ही चली जाए। छोटी मामी, बड़ी मामी मुझे भी दूध पीना है। ये लो देख लो दीदी, पहुंच गई दूध पीने, दूध मांगने पहुंच गई, जैसे यहाँ दूध पीने ही आई हैं। हम लोग दूध खरीदते हैं तो छोटी के लिए खरीदते हैं, तुम्हारे लिए खरीदते हैं। गुड़िया तुम अपने घर जाना तो फिर दूध पीना। थोड़ा सा हमें भी दे दो मामी जी, थोड़ा सा स्वीटी को दे दो, थोड़ा सा हमें। देखो गुड़िया,
हम लोग दूध खरीदते हैं और दूध इतना महंगा है, तुम्हें तो पता ही होगा, सब कुछ तो जानती हो, ये भी जानती होगी। और तुम्हें तो पता है अब तुम्हारी ना नानी रह गई है ना नाना रह गए हैं, अब केवल मामू हैं। बेचारे सोचो कितना कमाएंगे। मामी जी थोड़ा सा दूध मांग रहे हैं, मैं अपने घर में रोज दूध पीती हूँ, मुझे दूध के बिना नींद नहीं आती है। देखो दीदी देखो कैसे बातें बना रही है, कैसे बातें बना रही है। हमें पता है ये हम लोगों को जो है कंगाल करने आई है। मामी जी पूरा कप भरा है, मुझे भी आधा कप दे दो ना दूध। ये ऐसे नहीं मानेगी, ये ऐसे नहीं मानेगी दीदी। जब तक इसको हम मारेंगे नहीं ना, जब तक इसकी पिटाई नहीं होगी, ऐसे मानने वाले बच्चे नहीं हैं। ननंद रानी ने इसे बिगाड़ कर रख दिया है। हम इतनी देर से अपने बच्चे को दूध पिला रहे हैं, वो नहीं पी रही है, और ये आ गई, इन्हें दे दे दूध, ये पी लें। मामी ने मेरी पिटाई कर दी, मामी ने मेरी पिटाई कर दी। मेरी नानी थी तो मुझे कोई नहीं मारता था, अब मुझे मामू के घर में सब लोग मारते हैं। नानी थी तो कोई नहीं मारता था, मेरी मामी ने मेरी पिटाई कर दी। मम्मी 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 देख लो मामी ने मेरी पिटाई कर दी। अरे अरे गुड़िया क्या हुआ क्यों रो रही हो? मम्मी मम्मी देखो मामी ने मेरी पिटाई कर दी, मामी ने मेरी पिटाई कर दी। तुमने बेटा जरूर ही कोई गलत काम किया होगा, तभी तुम्हारी मामी ने तुम्हें मारा है। क्यों भाभी, गलती तो की ही होगी इसने। हाँ दीदी, आपकी बेटी बहुत बिगड़ चुकी है, इसे सुधारिए। नहीं मम्मी जी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो केवल मामी जी से दूध मांगा था। तो मामी जी कहने लगी दूध पीने आई हो क्या, दूध पीने आई हो क्या, अपने घर में जाना तो दूध पीना, हम लोग खरीद कर दूध लाते हैं, तुम्हारे नानी नानू लोग नहीं रहे अब। क्यों दीदी, आप लोगों ने ऐसा कहा छोटी से? अच्छा दीदी जी आप ही बताइए, हमने क्या गलत कहा? कुछ गलत तो कहा नहीं, आप ही बताइए, सही ही तो कहा। अब हम लोग दूध खरीद कर लाते हैं तो इतना ज़्यादा तो रहता नहीं कि सबको एक एक गिलास दे दे सब लोग पी ले। अब इसी छोटी बच्ची के लिए लेते हैं, थोड़ा सा ये पीती है, और पीती भी नहीं, सारा दिन थोड़ा थोड़ा करके पिलाते हैं। अब इनको दे देंगे, मांग रही हैं तो छोटी को क्या पिलाएंगे, आप ही बताएं। और क्या दीदी जी, बड़ी दीदी सही ही तो कह रही हैं। अब ये खाना वगैरह जब खाती हैं तो दूध पीने की क्या जरूरत है? हम तो कहते हैं अब ये रोटी खाएं, सब्जी खाएं, दाल खाएं, चावल खाएं, जो है कि दूध पीने की जरूरत ही क्या है? छोटी गुड़िया रो मत, रो मत, रो क्यों रही हो? सही तो कह रही है मामी, मामी जी सही ही तो कह रही हैं। जब तुम खाना वगैरह खाती हो, दूध नहीं है तो दूध मत पियो, चलो अपने घर में दूध पीना, जब चलना तो 2-3 दिन और रह ले, रक्षाबंधन हो जाएगा तो फिर चलेंगे। पर मम्मी जी मुझे दूध पीना है, मुझे दूध पीना है, मैं दूध नहीं पीती हूँ तो मुझे नींद नहीं आती, आपको तो पता ही है। हाँ बेटा, लेकिन कि चलो अपने घर में जब चलना तो दूध पीना, ठीक है? मम्मी जी जानती हो जब नानी थी तो मेरे लिए रोज एक एक गिलास दूध चीनी घोल कर मुझे देती थी पीने के लिए। अच्छा गुड़िया अब रो मत। कि नहीं बहन जी, सही बात है कि नहीं? जब मम्मी जी थी तब की बात दूसरी थी, अब तो बात बदल ही चुकी है। अब जब से मम्मी पापा लोग नहीं हैं, तब से अब भैया भाभी लोगों का घर में राज हो गया है। और मेरी 2-2 भाभी हैं, वो तो मुझे कभी भी पूछती ही नहीं है। मैं ना मायके आऊँ ना तो कभी बुलाए भी नहीं, आती भी हूँ तो इस कदर परेशान कर लेती है कि यही मन करता है इसी वक्त चले जाएं। लेकिन अब आई हूँ तो अब तो राखी बांध कर ही जाऊंगी। देखा ना छोटी तुमने, मैंने कितनी अच्छी चाल चली। अब इसी तरह करना है, इसी तरह कर करके इन दोनों को परेशान करना है, ताकि ये दोनों परेशान हो जाएं और जल्दी से जल्दी चले जाएं इस घर को छोड़कर। हाँ हाँ दीदी, मैं समझ गई आप क्या करना चाहती हो। चलो अच्छा, अब छोटी तुम दूध पी लो, नहीं अभी ले जाकर गुड़िया को दे देंगे, वो पी लेगी, अभी मांग ही रही थी। मम्मी मम्मी ये दूध गुड़िया दीदी के कमरे में ले चलो ना, हम भी वहीं पियेंगे, गुड़िया दीदी भी पियेंगी। देख रही हो दीदी, देख रही हो अब ये कैसे बदल चुकी है। उस गुड़िया की बच्ची ने इसे इतना बिगाड़ दिया है, इतना बिगाड़ दिया कि इसके मुंह पर हर वक्त गुड़िया दीदी ही रहता है। उसे तो मैं सबक सिखा कर ही मानूंगी। ए फॉर एप्पल, एप्पल में सेब। बी फॉर बॉय, बॉय मीन्स लड़का। अरे गुड़िया, तुमने स्वीटी की किताबों को क्यों निकाला? अभी फट जाएगी तो उसकी स्कूल में पिटाई होगी कि नहीं, तुम्हें कुछ पता भी है? छोटी मामी हम पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे स्वीटी दीदी की बुक है ऐसी ही मेरी भी बुक है, सेम।
देखो गुड़िया, तुम अपने घर में जाना तो अपनी बुक पढ़ना, स्वीटी की बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। मामी जी थोड़ा सा पढ़ लेने दो ना। अभी कल शाम को पिटाई किए थे, भूल गई? अभी उस तरह फिर पिटाई हो जाएगी, या फिर किताब जल्दी से रख दो। मामी जी हम किताब फाड़ेंगे नहीं। एक बार कहने से सुनाई ना पड़ता हो तो बता दो। छोटी मामी मुझे डांट रही है, छोटी मामी मुझे डांट रही, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, छोटी मामी मुझे डांट रही है। हाँ, अब इतनी जोर जोर चिल्लाना, इतनी जोर जोर चिल्लाना ना कि तुम्हारी मम्मी आ जाए यहाँ पर। आपको पता है छोटी मामी, मेरे पापा यहाँ आने नहीं दे रहे थे। कह रहे थे गुड़िया जो है कि मामू के यहाँ मत जाना, तुम्हारी नानी नानू लोग नहीं है। लेकिन हमने सोचा कि आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हम आए नहीं, आते भी नहीं। मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे लिए चीज लाते हैं, आप लोग तो कुछ देते भी नहीं, कुछ लाते भी नहीं। मामू जी भी अब हमें याद नहीं करते हैं, मेरी मम्मी के पास फोन भी नहीं करते हैं। अरे वाह, बात तो बहुत कर लेती हो, बात बहुत तेज कर लेती हो। बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं दीदी ने तुम्हें, एक दिन उन्हें भी सबक सिखा कर ही मानोगी तुम भी। अरे अरे गुड़िया, क्या हुआ क्या हुआ? रोने की आवाज अंदर तक जा रही थी तो मैं भागती हुई चली आई। कुछ नहीं दीदी, ये गुड़िया जो है ना, बहुत ही ज्यादा दुष्ट होती जा रही है। बात करने का तरीका नहीं है कि बड़ों से कैसे बात करते हैं। हमने बस इतना ही कहा कि छोटी की बुक रख दो, नहीं फट जाएगी, वैसे ही मुझसे लड़ाई करने लगी। मामी आप क्यों मम्मी से झूठ बोल रही हैं? क्यों झूठ बोल रही हैं? कहाँ हम लड़ रहे थे? देख रही हो दीदी, देख रही हो कैसे जुबान लड़ा रही है। हम तो दीदी कह रहे हैं इसे अभी से सुधार लीजिए, नहीं बड़ी होगी ना तो बहुत परेशान करेगी आपको। हमें क्या करना है? छोटी भाभी जी, हम गुड़िया की तरफ से आपसे बहुत क्षमा मांगते हैं, हमें माफ कर दीजिए। गुड़िया ने जो गलती की उसके लिए हमें माफ कर दीजिए, अब ऐसी गलती नहीं करने दूंगी। गुड़िया, मामी इतनी बड़ी है, इनसे लड़ाई करती हो? तुम्हें बोलने का तरीका नहीं है गुड़िया। इतने दिन से हम यही सिखा रहे हैं तुम्हें, यही सीखने के लिए स्कूल भेज रहे हैं। नहीं मम्मी जी, मामी जी झूठ बोल रही हैं, हम लड़ाई नहीं किए हैं, बस हम तो पढ़ाई कर रहे थे। मामी जी आई तो बोलने लगी कि बुक मत फाड़ना, तो हमने कह दिया कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, तब भी जबरदस्ती ये किताब हमसे ले रही थी। अच्छा चलो रखो अब बुक, स्वीटी की बुक है ना, फट जाएगी तो फिर। वही चीज तो दीदी हम समझा रहे हैं कब से, लेकिन ये समझना ही नहीं चाहती है। कोई बात नहीं दीदी, हमें माफ कर दो। रो मत गुड़िया, मैं देख रही हूँ जब से अब की बार हम लोग आए हैं तब से भैया भाभी लोगों का सबका व्यवहार बदल गया है। भैया तो कभी फोन भी नहीं करते हैं, कम से कम हमारी जो है हाल चाल लेने के लिए तो फोन कर ले, लेकिन फोन नहीं किए एक भी बार। और भाभी लोग भी एकदम से बदल चुकी हैं। जब तक मेरी मम्मी पापा लोग थे तब तक इस घर में मेरी वैल्यू थी, लेकिन अब नहीं है। मम्मी मम्मी चलो ना अपने घर, अपनी दादी के घर, अपने पापा के घर चलो ना, वहाँ सब लोग कितना प्यार करते हैं, यहाँ तो कोई बोलता भी सही से नहीं है। हाँ हाँ बेटा, चलेंगे चलेंगे। सोच रहे थे कि अब आए हैं तो भाभी की राखी बांध कर ही जाए, नहीं तो यही होगा आई थी तब भी राखी नहीं बांधी। नहीं मम्मी जी, आपसे मैं क्या बताऊँ, जब से आई हैं परेशान करके रख दिया है दोनों माँ बेटी ने। बेटा अब तो वो जब तक रक्षाबंधन हो नहीं जाएगा तब तक जाएंगी भी नहीं। हाँ मम्मी जी, बताओ भला आप ही, जब भैया है नहीं उनके तो फिर आने का मतलब ही क्या है? राखी किसको बांधेंगी? हम लोगों को कहती हैं राखी बांधेंगी, बताओ कोई भाभी को राखी बांधता है? रक्षाबंधन भाई का त्योहार है कि भाभी का? अरे बेटा मुझे पता है कि वो क्यों तुम्हारी राखी बांधेंगी, ताकि कुछ गिफ्ट मिले, इसीलिए आई ही हैं दोनों को दोनों। बहुत लालची है माँ बेटी। लेकिन मम्मी जी देख लेना, हम कुछ ऐसा करेंगे ना कि रक्षाबंधन के पहले पहले ही दोनों के दोनों अपने अपने घर चली जाएं। मामी मामी, बाथरूम में शैम्पू नहीं है क्या? किससे नहाऊं मैं, किससे अपने बाल धुलूं? साबुन भी नहीं है, किससे मुंह धुलूं? हे भगवान, अभी मैं कल ही खरीद कर लाई थी, अभी तो कल ही जो है कि वॉशरूम में रखी थी, क्या हो गया? मम्मी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। क्यों गुड़िया, झूठ मत बोलना, कहीं तुमने अपने बैग में नहीं रख लिया शैम्पू साबुन, सब कुछ नया नया था? अरे मामी ये क्या कह रही हो, हम क्या करेंगे? मेरे घर में है नहीं क्या? मेरे घर में मेरे पापा बहुत सारा लाते हैं। झूठ मत बोलो, मैं तुम दोनों माँ बेटी को जानती हूँ कितनी लालची हो, क्या करने आई हो यहाँ पर?
सच में मामी जी मुझे नहीं पता है। मैं तो गई थी नहाने के लिए, उसमें कुछ है ही नहीं, इसीलिए आपसे पूछने चली आई तुरंत। मुझे सब पता है, साबुन और शैम्पू सब कुछ तुमने अपनी बैग में रख लिया कि अब रक्षाबंधन हो जाएगा तो फिर अपने घर जाएंगे तो फिर लेकर जाएंगे। नहीं नहीं मामी जी हमने नहीं रखा, नहीं मामी जी हमने नहीं रखा। अरे गुड़िया क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो? कुछ भी नहीं मम्मी जी, हम नहाने जा रहे थे, बाथरूम में गए तो वहाँ पर कुछ था ही नहीं, मामी से पूछने आए तो मामी कह रही है तुमने अपने ही बैग में रख लिया है। क्यों भाभी जी, आपने गुड़िया पर चोरी का इल्जाम लगाया, चोरी करने के लिए कहा, गुड़िया ने अपने बैग में साबुन शैम्पू सब कुछ रख लिया है। अरे तो इसमें गलत क्या कहा, जो सही है वही तो कहा। अभी हम कल ही तो लाकर रखे थे, मार्केट गए थे, सब कुछ साबुन लाए थे, शैम्पू लाए थे, आखिर पूरा का पूरा साबुन शैम्पू हो क्या गया? बस भाभी जी बस, अब हम समझ गए, अभी हम आ रहे हैं। क्या हुआ बड़ी दीदी, नंदरानी इतना भड़क क्यों रही हैं? अरे छोटी तुम ही बताओ, अभी कल ही साबुन शैम्पू लाए थे, सब कुछ रखे थे, सारा हो क्या गया? अरे धीरे बोलो बड़ी दीदी, हम ही सारा कुछ रख दिए हैं ताकि ये कुछ खर्च न करने पाए। ओह, हमें तो पता ही नहीं था कि तुमने रखा है। अच्छा कोई बात नहीं, अब इसी बात पर कुछ जो है लड़ाई झगड़ा हो जाएगा तो फिर ये दोनों चली जाएंगी। बड़ी भाभी जी लो, मेरी पर्स चेक कर लो, और अगर मेरे पर्स में कुछ भी हो, साबुन हो, शैम्पू या घर का कोई भी सामान हो तो तुरंत मुझे निकाल कर दिखाओ। देखो दीदी जी, मैं कुछ कह नहीं रही हूँ, मुझे किसी की पर्स और बैग चेक करने की ज़रूरत नहीं है, और जो है कि अब तुम लोगों का कौन भरोसा, अंदर निकाल कर ही आई होगी सारा सामान। बस भाभी जी बस, अब मुझे समझ में आ गया, अब मायका मेरे रहने लायक नहीं है। जितने दिन मम्मी पापा थे तब तक शौक से आते थे, शौक से जाते थे, अब जो है अब आने का वैसे भी नहीं मन करता, लेकिन रक्षाबंधन का त्योहार था, हम सोचे चले ही जाएं, भाभी लोगों के राखी बांध देंगे, भैया लोग होंगे तो उनके भी बांध देंगे, लेकिन अब तो जो है कभी भी आने का मन नहीं करेगा आज के बाद से, क्योंकि आज तो आप लोगों ने हद ही पार कर दी। चलो गुड़िया बेटा चलो, वैसे भी तुम्हारे पापा आने नहीं दे रहे थे, कह रहे थे कि मत जाओ, लेकिन हमने सोचा अपने लोग हैं, मायके में भाभी लोग अपनी ही तो हैं, इसीलिए आए थे, नहीं आते थोड़ी ना। हाँ मम्मी चलो, अब मत आना कभी भी यहाँ। अच्छी चाल चली दीदी तुमने, मैं कह रही थी ना कि मैं कुछ न कुछ के रक्षाबंधन के पहले पहले ही इन दोनों लोगों को निकाल दूंगी, बहुत अच्छे तरीके से आई थी, सोचा था लूट कर ले जाऊंगी। चलो बड़ी दीदी, छुट्टी मिली इन माँ बेटी से। बहन जी दीदी लोग, आप लोग देख रही हैं कि मेरी भाभी लोग कैसी हैं, कहते हैं कि मायके में तभी तक अपना सब कुछ रहता है जब तक मम्मी पापा लोग रहते हैं, तभी तक सब लोग पूछते भी हैं, नहीं कोई नहीं पूछता है। भैया तो है नहीं, भैया तो शहर में है, भाभी लोग हैं, देख लो भाभी कैसा कर रही हैं, यहाँ तक कि चोरी का भी इल्जाम लगा दिया कि जो कुछ घर में है वो सब हम अपने बैग में रख ले रहे हैं। इससे अच्छा है बहन कि हम लोग अपने अपने ही ससुराल में रहें, चाहे नमक रोटी ही खाएं, क्योंकि माँ बाप के बिना मायका सूना हो जाता है। और ऐसा इन लोगों के भी साथ हो सकता है, क्या ये लोग अपने अपने मायके नहीं जाएंगी, इन लोगों के मम्मी पापा हमेशा जीवित रहेंगे। अब जो इन लोगों के साथ होगा होगा ही, अब तो बहन हम अपने घर जा रहे हैं, अब तो आएंगे भी नहीं कभी भी अपने मायके। अब जब कभी भैया बुलाएंगे, भैया आएंगे तभी भैया के राखी बांधने आएंगे, और नहीं अब बहन हम मायके कभी भी नहीं आएंगे। बहन लोग आप लोग अपने अपने मायके जाती हैं तो आप लोगों के साथ ऐसा तो नहीं होता? तो हाँ बहन जी, आप लोग अपने अपने मायके भैया लोगों के राखी बांधने गई हैं कि नहीं? नहीं गई हो तो चली जाना बहन लोग जरूर करके, क्योंकि भाई लोग इंतजार करते रहते हैं। मेरे भाई तो है नहीं, आप लोगों के भाई को कह रही हूँ। अच्छा तो हाँ बहन जी, दीदी लोग भैया लोग बताना जरूर करके, वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो सबके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए।